अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूं सना मिर्जा और मैं हूं मोहम्मद जुनैद। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। इसराइल ने गजा पर फिजाई हमले तेज कर दिए। बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत 22 फलस्तीनी जा भाग। समंदर के रास्ते इसराइल में घुसने वाले 4 फलस्तीनी मुजाहिमतकार फौज से झड़प में जा भाग। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से वजीर आजम के कागजात नामजदगी के लिए दरखास्त कर दी। कौमी असेंबली के स्पीकर को नवाज शरीफ की नाअहली के लिए रेफरेंस भेजने का फैसला। ताहिरुल कादरी ने कहा है कि आइन मुअत्तल करने के जुर्म में हुक्मरानों पर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। इनकलाब के बाद अवाम को इख्तिदार मुंतकिल किया जाएगा। आबिद शेर अली का कहना है कि ताहिरुल कादरी कनाडा जाएं और एहतिकाफ में बैठकर अल्लाह अल्लाह करें। सानेहा मॉडल टाउन की अबूरी रिपोर्ट इंक्वायरी ट्रिब्यूनल में पेश। ट्रिब्यूनल ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम से वजीर आला शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, तौकीर शाह और सेक्रेटरी दाखिला की गुफ्तगू का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मिसबाउल हक ने मुतालबा किया है कि क्रिकेटर्स को प्रोफेशनल कैटेगरी से निकाला जाए, 10% टैक्स लिया जाए। कप्तान साहब क्रिकेट बोर्ड से हर माह 5.25 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं। हर इंटरनेशनल मैच के लाखों रुपए अलग मिलते हैं। 10% टैक्स 62,500 तनख्वाह लेने वाला अदा करता है। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील शवाल में जेट तैयारों की बमबारी, 11 दहशतगर्द हलाक, 3 ठिकाने तबाह। ऑपरेशन पर वजीर आजम को आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की ब्रीफिंग। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि ऑपरेशन की तकमील से पाकिस्तान पुरअमन मुल्क बनेगा। शुमाली वजीरिस्तान से नकल मकानी करने वालों की तादाद 8.5 लाख तक पहुंच गई। पेशावर में 38,000 खानदानों की रजिस्ट्रेशन। मुतासरीन को कल से इमदादी रकम मिलना शुरू हो जाएगी। जियो न्यूज मुल्क का मकबूल तरीन चैनल है। केबल ऑपरेटर्स को इख्तियार नहीं कि मर्जी से चैनल बंद कर दें। सिंध हाई कोर्ट में केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में जस्टिस मुनीब के रिमार्क्स। पैमरा को केबल ऑपरेटर्स से आजादी इजहार राय पर अमल दरामद करवाने का हुक्म। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जर्मनी के हाथों शिकस्त के बाद ब्राजील में सोग। बुझे हुए चेहरे, आंसुओं से जलती आंखें। आज दूसरे सेमीफाइनल में ब्राजील का पड़ोसी अर्जेंटीना जर्मनी के पड़ोसी हॉलैंड से टकराएगा। मेसी और पर्सी का मुकाबला होगा। अमरीकी जरीदे न्यूज वीक ने अल्ताफ हुसैन को राइट मैन करार दे दिया। जरीदे को इंटरव्यू में एमकेएम के कायद ने बताया कि पाकिस्तान का बुनियादी मसला फरसूदा जागीरदाराना निजाम है। जियो और जंग ग्रुप के तर्जुमान ने कहा है कि केबल ऑपरेटर्स की जानिब से सिक्योरिटी खदशात को जवाज बनाकर जियो न दिखाना बोदा बहाना है। हकीकी सिक्योरिटी खतरात की सूरत में भी जियो न दिखाने का अमल गैर कानूनी करार पाएगा। अदालत कमीशन बनाए तो बहुत से राज सामने आ सकते हैं। और इस्लामाबाद में तेज आंधी के साथ शदीद बारिश और ज़ालाबारी। महकमा मौसमियात कहता है कि पोटहार में आइंदा 2 रोज के दौरान मजीद बारिश होगी। अगले हफ्ते कराची समेत ज़ेर सिंध में मानसून बारिशों की तवक्को। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि इसराइल और अभी वक्त हुआ है न्यूज अपडेट का। इस्लामाबाद में आंधी के बाइस पार्किंग में खड़ा तैयारा दीवार से टकरा गया। एयरपोर्ट पर मौसम की खराबी के बाइस परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। मुल्तान और कराची की परवाजों का रुख लाहौर की तरफ मोड़ दिया गया। वजीर कानून पंजाब राना मशहूद ने कहा है कि इमरान खान नकल मकानी करने वालों के जख्मों पर नमक न छिड़के। नवाज शरीफ को नकल मकानी का जिम्मेदार ठहराना दहशतगर्दों की हिमायत की मुतरादिफ है।
اور عوام کے لیے خوشخبری، اسٹیٹ بینک عید سے پہلے 157 ارب روپے کے نئے نوٹ جاری کرے گا۔ بلیٹن میں کچھ مزید خبریں بھی شامل ہوں گی، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ریپبلک۔ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا تو وہ ہے جو ناراض ہو۔ پاؤں میں چلے آؤ۔ پہلے آپ معافی مانگو، اس کے بعد کوئی دوسری بات۔ ان کا گروپ کو منانے کے لیے گلو بٹ کو بھیجنا پڑے گا۔ کیوں آپ دل پہ مت لینا، آپ کی طرف اشارہ نہیں۔ دیکھیے BNN بدھ شب 11:05 صرف جیو نیوز پر۔ دیکھیے جیو ٹی وی نیٹ ورک کی خصوصی نشریات امن رمضان جیو 23 پر۔ ماہ رمضان المبارک کی مقدس سعادتیں، علماء کرام کی ایمان افروز دینی معلومات، سحر ٹرانسمیشن رات 2:02 سے صبح 4:30 تک۔ خصوصی دستاویزی پروگرام امت مسلمہ رات 12:32۔ محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا خصوصی لیکچر اللہ کے خوبصورت نام رات 2:02۔ رمضان المبارک وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ رب العزت نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس امت کے اوپر جہاں اور بہت سارے کرم فرمائے ہیں، وہاں ایک یہ کرم بھی فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا پورا مہینہ اس روحانی تربیت کے لیے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ افطار ٹرانسمیشن شام 5:02 سے رات 8 بجے تک۔ مولانا مفتی منیب الرحمان بیان کریں گے انوار رمضان شام 5:30۔ مولانا طارق جمیل پیش کریں گے فضائل رمضان پر بیان شام 6:30۔ عالم آن لائن شام 7:02۔ قرآن جو چیز اونچی آواز میں پڑھی جائے اور بار بار پڑھی جائے اسے قرآن کہتے ہیں۔ قرآن اور ہم شام 7:30۔ یکم رمضان سے چاند رات تک جیو 23 پر۔ اے میرے نوجوانوں، ملت کے نگہبان جو طاق پر دھرا ہے، مردوں کو جو بخشا ہے وہ بھی یہی قرآن ہے۔ محروم کیوں ہے زندہ قرآن کی نعمتوں سے، دو چار کیوں ہے زندہ دنیا میں زحمتوں سے۔ اے میرے نوجوانوں، تم میں وہ حرارت ہے تاریخ جو بدل دے۔ قرآن کو سمجھ کر ہر مسئلے کا حل دے۔ علم و ہنر کی جانب قرآن بلا رہا ہے۔ امن و امان کی جانب قرآن بلا رہا ہے۔ ورثہ ہے یہ تمہارا، یہ راہ ہے تمہاری، سوچو تو نوجوانوں۔ اور اب سپورٹس میں بات کرتے ہیں فٹ بال اور ثنا کی جانب کھیلوں کے بعد اب کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ امریکی جریدے نیوز ویک نے دیکھتے رہیے جیو نیوز۔